हेलो गाइस, मैं हूं अभिशांक। हम पढ़े थे मटेरियल साइंस और मटेरियल साइंस की सीरीज में दोस्तों ये हमारा 7th लेक्चर है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर एनर्जी लेवल में होते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिलने से वो अपना आउटर एनर्जी लेवल छोड़ देते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, मेटल्स में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाती है मेटल्स में। आपने न्यूटन्स क्रैडल देखा होगा। न्यूटन्स क्रैडल में एक बॉल दूसरे बॉल से स्ट्राइक होती है और उसे एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। मेटल्स में लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ही ईजिली उनमें फ्लो हो सकता है। ये लो रेजिस्टिविटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ईजिली अवेलेबल होते हैं मेटल्स में। इससे एफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है और पावर लॉसेस भी मेटल्स में काफ़ी मिनिमम होते हैं दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टी है ओम्स लॉ कंप्लायंस। मेटल्स जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन है V = IR। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। और मेटल्स में ये होता भी है। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो रिलेशन लीनियर आता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मेटल्स में, वो जनरली टेम्परेचर के चेंजेस पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल्स के केसेस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं और एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रुकावट आती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कई सारे मेटल्स सुपर कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं दोस्तों। सुपर कंडक्टिविटी में जब आप टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो कर दोगे तो मेटल्स ज़ीरो रेजिस्टेंस देते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को। और इससे होता क्या है, एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट के एनर्जी लॉसेस होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ही ईजिली फ्लो हो सकता है इनसे। अच्छा, सुपर कंडक्टिविटी का बेनिफिट क्या है? सुपर कंडक्टिविटी का बेनिफिट यह है कि ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनर्जी लॉसेस हो नहीं रहे हैं तो करंट को मिनिमम एनर्जी लॉसेस के थ्रू हम फ्लो करा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है ये। मेटल के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को हम बैंड स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। मेटल्स में पार्शली फिल्ड बैंड होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो काफ़ी इजी हो जाता है, जिससे कि वो अच्छी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं दोस्तों। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एनिमेशन का यूज़ करेंगे दोस्तों। अगर एक बॉक्स में एक सिंगल एटम है तो वो एक डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, और जब नंबर ऑफ एटम्स उस बॉक्स में इंक्रीज होंगे तो मोर लेवल अपीयर्स होंगे और वो एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल्स में क्या होता है कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एनर्जी बैंड पार्शली फिल्ड है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर लेते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी मेटल इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। पर अगर यही बॉक्स कंप्लीटली फिल्ड होगा एटम से तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे और बहुत टाइटली पैक्ड रहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल करंट भी फ्लो नहीं होगा। यही होता है इंसुलेटर्स में।